अमेरिका लगाता रह गया प्रतिबंधों का पहरा। भारत ने रूस के साथ मिलकर खोल दिया वो गुप्त दरवाजा जिससे अब डॉलर की बादशाहत होगी नेस्तनाबूद। पुतिन ने बिछा दी रेड कारपेट, अब मास्को की दुकानों पर बिकेगा भारत का सामान। 5 देशों के विशाल बाजार पर तिरंगा लहराने की तैयारी पूरी। बर्फ से ढके यूरेशिया में अब गूंजेगी मेड इन इंडिया की धमक। चीन और यूरोप के व्यापारी देखते रह गए और दिल्ली ने मार ली सबसे बड़ी बाजी। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की आहट से कांप रही है और अमेरिका अपने टैरिफ के चाबुक से दुनिया को हाँकने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी वक्त रूस के क्रेमलिन से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक तक एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है जिसकी महक ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। ये खबर सिर्फ एक समझौते की नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि 2025 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से दुनिया का नक्शा बदल रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिमी देशों के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। जिस रूस को अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ रखा था, भारत ने उसी रूस के साथ एक ऐसा आर्थिक गलियारा बनाने की ठान ली है जो न सिर्फ डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगा, बल्कि भारतीय सामान को यूरोप के दरवाजे तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचा देगा। बात सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खेल 5 देशों के एक ऐसे शक्तिशाली गुट का है जिसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU कहा जाता है। आखिर क्या है ये डील जिससे अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है? क्यों रूस अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के लिए इतना उतावला हो रहा है? क्या इस समझौते के बाद भारत के छोटे व्यापारियों, किसानों और MSME सेक्टर की किस्मत रातों रात बदलने वाली है? क्या हम सच में एक ऐसी महाशक्ति बनने जा रहे हैं जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर अपना व्यापार कर सके? इन सभी सवालों के जवाब और इस सीक्रेट डील की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की कहानी आपको गर्व से भर देगी। इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात को समझते हैं। खबर एकदम पक्की है और सीधी मास्को से आई है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने साफ कर दिया है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच रही है। पहले राउंड की बैठक हो चुकी है और दोनों पक्षों के बीच गजब का उत्साह है। अब आप पूछेंगे कि ये EAUE किस चिड़िया का नाम है, तो आसान भाषा में समझिए, ये 5 देशों का एक ऐसा शक्तिशाली गुट है जिसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। ये 5 देश मिलकर एक बहुत बड़ा बाजार बनाते हैं जहां करोड़ों उपभोक्ता हैं। अब तक इन देशों में भारतीय सामान पर भारी टैक्स या कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिससे हमारा माल वहां महंगा बिकता था और चीन का माल सस्ता। लेकिन इस FTA के लागू होते ही भारतीय सामान के लिए ये टैक्स या तो 0 हो जाएगा या ना के बराबर। इसका सीधा मतलब है कि रूस की कड़ाके की ठंड में अब भारत की जैकेट, भारत के जूते और भारत का अनाज वहां के बाजारों में सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगा। रूस ने खुद उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द उनकी दुकानों के रैक भारतीय प्रोडक्ट्स से भर जाएंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का वो विस्तार है जिसे रोकने के लिए पश्चिम ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। अमेरिका के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे कि वो रूस से दूरी बनाए। उन्होंने भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाए, हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी बढ़ाई और कई तरह की पाबंदियां लगाने की धमकी दी। उनका मकसद था भारत को आर्थिक रूप से घेरना। लेकिन भारत ने जो पलटवार किया है उसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। अमेरिका ने भारत के लिए अपने बाजार के दरवाजे थोड़े बंद क्या किए, भारत ने यूरेशिया का एक ऐसा विशाल दरवाजा खोल दिया जो अमेरिका के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। रूस आज भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक उभरते हुए बाजार और एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहा है। एलेक्सी ओवरचुक का ये कहना कि भारत हमारे बहुत करीब है और वे हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ये बताता है कि रूस अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपना सबसे बड़ा आर्थिक साझीदार बनाना चाहता है। ये डील कंफर्म होते ही अमेरिका का वो भ्रम टूट जाएगा कि वो दुनिया की इकलौती आर्थिक महाशक्ति है। जब दुनिया के 2 बड़े दिग्गज भारत और रूस
अपनी खुद की शर्तों पर, अपनी खुद की मुद्रा में और अपने खुद के नियमों से व्यापार करेंगे तो डॉलर की हेकड़ी अपने आप निकल जाएगी। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता यहाँ तक पहुंचा कैसे। भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है और हर मुश्किल वक्त में परखी जा चुकी है। लेकिन अब तक ये दोस्ती बंदूकों और मिसाइलों तक सीमित थी। हम उनसे S-400 खरीदते थे, सुखोई लाते थे, लेकिन अब गियर बदल चुका है। अक्टूबर 2000 में जो सामरिक भागीदारी शुरू हुई थी, वो 2010 में व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में बदल गई। लेकिन असली बदलाव अब 2025 में दिख रहा है। 20 अगस्त 2025 को मास्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGCTEC का 26वां सत्र आयोजित हुआ था। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री और रूस के उप प्रधानमंत्री ने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि एक नए भविष्य की नींव रखी। 2030 तक के लिए एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। अब बात सिर्फ हथियारों की नहीं होगी, अब बात होगी लॉजिस्टिक्स की, कनेक्टिविटी की और पेमेंट सिस्टम की। दोनों देश अब इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे सामान को जल्दी से जल्दी मास्को से मुंबई और मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचाया जाए। चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स इसी रणनीति का हिस्सा हैं। ये वो रास्ते हैं जिन पर अमेरिका का कोई बस नहीं चलता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो रोड मैप तैयार किया है, वो बेहद आक्रामक और स्पष्ट है। 18 महीने, जी हाँ, सिर्फ 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है इस पूरी डील को जमीन पर उतारने के लिए। शर्तों में साफ लिखा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के उन लोगों को मिलना चाहिए जो अब तक निर्यात की रेस में पीछे थे। हमारे किसान, हमारे मछुआरे और हमारे छोटे उद्योग MSME। सोचिए, पंजाब और हरियाणा का किसान अपना अनाज, अपनी सब्जियां सीधे रूस भेज सकेगा। आगरा और कानपुर के चमड़ा व्यापारी अपने जूते और जैकेट सीधे कजाकिस्तान और बेलारूस के शोरूम में बेच सकेंगे। तिरुपुर का टेक्सटाइल अब यूरेशिया के फैशन को बदलेगा। अब तक इन बाजारों पर चीन का कब्जा था, लेकिन चीनी माल की घटिया क्वालिटी से ये देश भी परेशान है। उन्हें भारत की वैल्यू फॉर मनी और टिकाऊ चीजों की तलाश है। FTA का मतलब है कि इन भारतीय व्यापारियों को अब वहां कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं देनी होगी, जिससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। ये भारत के लोकल फॉर वोकल अभियान को लोकल फॉर ग्लोबल बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। रूस की मजबूरी और भारत की मजबूती, इन दोनों का मिलन इस समय एकदम सटीक बैठा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी कंपनियों ने रूस से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। मैकडॉनल्ड्स से लेकर ज़ारा तक सब रूस छोड़कर चले गए। रूसी मॉल्स खाली हो गए। वहां एक वैक्यूम यानी खालीपन पैदा हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए भारत तैयार है। रूस को दवाइयां चाहिए, भारत देगा। रूस को कार के पार्ट्स चाहिए, भारत देगा। रूस को कपड़े, चाय, कॉफी, मसाले चाहिए, भारत देगा। बदले में हमें क्या मिलेगा? सस्ता तेल, सस्ती गैस, फर्टिलाइजर और दुर्लभ खनिज। ये विन विन सिचुएशन है। अमेरिका ने सोचा था कि प्रतिबंध लगाकर वो रूस को तोड़ देगा और भारत को डरा देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है जहां स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। हम रुपए में देंगे, वो रूबल में लेंगे, या फिर हम बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय कर लेंगे। 2025 में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में इसी पेमेंट मैकेनिज्म को सुचारू बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जब दो दोस्त आपस में व्यापार करने की ठान लें तो दुनिया का कोई भी बैंक या कोई भी सुपर पावर उन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन इस डील की राह में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। अमेरिका ने भारत को कई बार चेतावनी दी, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर। लेकिन भारत का नेतृत्व अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वो राष्ट्रहित के सामने किसी की नहीं सुनता। हमने साफ कह दिया कि हमारे 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA करना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। हम क्वाड में अमेरिका के साथ भी बैठते हैं और ब्रिक्स में रूस के साथ भी। हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, हम खुद एक गुट हैं, इंडिया फर्स्ट। यूरेशिया के बाकी 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस और आर्मेनिया भी भारत के साथ जुड़ने को बेताब हैं। कजाकिस्तान के पास यूरेनियम और तेल का भंडार है जो भारत की ऊर्जा भूख को मिटा सकता है। आर्मेनिया तो पहले ही भारत से हथियार खरीद रहा है।
ये एफटीए भारत को मध्य एशिया में सीधी एंट्री देगा, जहां अब तक पाकिस्तान अड़ंगा लगाता था। अब हम पाकिस्तान के ऊपर से नहीं, बल्कि ईरान और रूस के रास्ते मध्य एशिया पहुंचेंगे। ये पाकिस्तान की नापाक मंसूबों पर भी एक करारा तमाचा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय ब्रांड्स रूस और यूरेशिया में अपनी पहचान बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब मॉस्को की सड़कों पर टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां दौड़ेंगी और वहां के लोग भारतीय कॉफी की चुस्की ले रहे होंगे। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है। रूस के लोग वैसे भी राज कपूर के जमाने से भारत से प्यार करते हैं। अब ये प्यार व्यापार में बदलेगा। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 बिलियन के पार ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं ये बहुत छोटा साबित होगा। सरकार ने लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को दूर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही है, यानी सामान को कस्टम पर रोका नहीं जाएगा, उसकी चेकिंग फटाफट होगी। ये सब कुछ एक नए भारत की तस्वीर पेश करता है, जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है।